जीवन मरण, हानि लाभ, यश अपयश, विधि हाथ। भगवान तुलसीदास जी ने ये कहा है, जीवन मरण, हानि लाभ, यश अपयश, विधि हाथ। विधि कौन है? विधि है सूर्य और चंद्र, पूर्ण परमात्मा प्लैनेट्स। और सूर्य और चंद्र के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो ही विधि है, जिनके हाथ में जीवन मरण, हानि लाभ, यश अपयश, ये तीनों ही जीवन की चीजें हैं। नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन शनिवार 11 अप्रैल 2026, तिथि शश्री मापनोती, तिथि है नौमी तिथि। नौमी तिथि रिक्ता तिथि है जो शनिदेव के अनुसार फल देती है और मंगल का कारकत्व रखती है। मंगल जहाँ कुंडली में होते हैं और मेष और वृश्चिक राशि जहाँ पे होती है। शनि और मंगल के प्रभाव की, शनि और मंगल जादूगर बोलता हूं मैं इनको, शनि और मंगल की युति हो, दृष्टि संबंध हो, जादूगरी होती है। अर्थात जादू के जरिए जीवन में या तो उछाल आता है या डाउनफॉल होता है, गिरावट होती है। नौमी तिथि में भी यही होता है रिक्ता तिथि, शनिदेव के अनुसार फल देती है। अर्थात इसके फल में रिजल्ट जो मिलेगा, एक्साइटमेंट नहीं होता है, मोनोटोनस होता है, रूटीन होता है, एक प्रकार की फियर होती है, एक प्रकार की सैडनेस होती है। कारकत्व मंगल का है, अर्थात मंगल कर्म, कर्म प्रधान, विश्व रचि राखा, जे जस करहि ते तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। इसीलिए मंगल जहाँ कुंडली में होते हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ कर्म करना पड़ेगा। मंगल है चोट, मंगल है हमारा साहस। हम अपने साहस वर्सेस चोट को जितना खूबसूरती से संभाल लेंगे, नौमी तिथि वैसा ही रिजल्ट देती है। और अगर हमने साहस और चोट को संभाला तो नौमी तिथि से अच्छा राजयोग कोई तिथि नहीं देती है। राजा को शांत होना चाहिए, जिसके पास धन हो उसको मौन सौम्य होना चाहिए, पेड़ में फल लगे हो पेड़ झुक जाता है। अगर आप इस फिलॉसफी पे चल रहे हैं तो नौमी तिथि आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देगी। जरा सा धन आ जाए आप दंभ में आ जाए, जरा सी सत्ता हो मिले आप एक्साइटेड हो जाएं और अपने आप को स्वयंभू समझने लग जाएं, तो ये तिथि आपको वही स्थान दिखाएगी जो स्थान आपके लिए निर्धारित है। देखिए, जब मैं ज्योतिष पढ़ना शुरू किया तो उस समय कुछ दौर मेरे जीवन का कठिन था और उस दौर को समझते 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 जब मैं कई वर्ष बीत गए तो मुझे एक दिन बड़ा धन्यवाद दिया भगवान का मैंने कि हे भगवान, शनि देव और केतु महाराज के होने पे बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर मेरी नहीं चलेगी तो आपकी भी नहीं चलेगी। अगर मेरा अबंडेंस डिस्ट्रॉय होगा तो आपका भी अबंडेंस डिस्ट्रॉय होगा। शनिदेव राजाओं को नहीं छोड़ते, जो राजा दम्भी हो जाए। ये अलग बात है कि स्लो स्पीड है तो डिलेड जस्टिस बट नॉट डिनाइड जस्टिस। जस्टिस कैन बी डिलेड बट इट कैन नेवर बी डिलाइड। और सक्सेस मिलेगी जरूर, देर से मिलेगी तो देर तक के लिए मिलेगी। यही नौमी तिथि का रहस्य। वारात आयुष्यवर्धन वार है शनिवार। अब नौमी तिथि का फल रिक्ता है, शनिदेव के अनुसार है, शनिवार को ही ये तिथि पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है सिद्ध योग बनेगा। मगर सिद्ध योग किसके लिए बनेगा? जो शनि प्रधान लोग हैं, शनिवार को जन्मे हैं, शनि के होरा में जन्मे हैं, शनि की महादशा हो, शनि का लग्न हो, शनि की राशि हो, या शनिदेव के भक्तों के लिए। तो शनिदेव का जो भक्त होगा वो क्षमाशील होगा, तपस्वी होगा। शनिदेव को जप नहीं चाहिए 50,000 किलोमीटर का मंत्र, शनिदेव को तप चाहिए। शनिदेव ये कहते हैं कि आपका कुछ भी परमानेंट यहाँ पे नहीं है, आप कर्म करिए और फल हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल डे फॉर दोज पीपल हु आर सीरियस इन लाइफ। सैटर्न इज सीरियस। कुंडली में जहां पे शनि हो वहां पे आप सीरियस हैं। पहले भाव में हैं तो अपने आप को लेके सीरियस, सेकंड हाउस में है तो परिवार वाणी को लेके सीरियस, इत्यादि इत्यादि आप देख लीजिएगा। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र, सक्सेस का नक्षत्र है। सक्सेस वो सक्सेस जो भीष्म पितामह जी से रिलेट करती है। भीष्म पितामह जी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? सबसे बड़ी बात उनके बारे में, क्वालिटी क्या बात? ही डिड नॉट हैव ए मैरिड लाइफ। तो उत्तराषाढ़ा में चंद्र हो, लग्न हो, तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ नहीं के बराबर होती है, या ये कहा जा सकता है कि उनको अपनी मैरिड लाइफ में मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखते हुए जीवन यापन करना चाहिए। जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है तो पूर्वा भाद्रपद, मृगशिरा और उत्तरा फाल्गुनी होता है जागृत। देखिए, सर्वतोभद्र के जो ये नक्षत्र हैं ये बहुत ही मिरेकुलस होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आपको मैं बताता हूँ, ये 27 नक्षत्रों की कहानी बहुत मार्मिक है। यदि आप इसके अंदर इनकी कहानी पे जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि पूरी स्क्रिप्ट है लिखी हुई नक्षत्रों के रूप में। नक्षत्रात हरते पापम, पाप हरते हैं। कौन से पाप? जो हमने किए हैं। चंद्रमा हर एक नक्षत्र में जाकर नक्षत्र का भोग
करते हैं, अर्थात मून इज वाटर। इस धरती का 80% वाटर है पृथ्वी पे, और उस 80% का 80% हमारे दिमाग में। इसका मतलब मून इज द वाटर, इज द रिजर्वायर ऑफ आवर कर्मा। जो हमारे कर्म हैं वो हर एक नक्षत्र में जा जाकर मैनिफेस्ट होते हैं, परिवर्तित होते हैं हमारे जीवन में। योगाद रोग निवारण योग है सिद्ध योग। सिद्ध योग उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही होता है, केतु इसके स्वामी है। वह नक्षत्र भी उत्तराषाढ़ा और सिद्ध योग भी उत्तराषाढ़ा, जबरदस्त संयोग है ये। इसका मतलब आकाशीय कृपा और हमारे पाप उत्तराषाढ़ा में ही जुड़े। उत्तराषाढ़ा में वाले जन्म लेने वाले लोग बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और अत्यधिक भावुक होते हैं। आज के दिन यदि आप नवमी तिथि शनिवार की तरह प्रयत्नशील हैं और सॉफ्ट हार्टेड हैं, करुणाशील हैं लोगों के लिए, तो ये तिथि आपके भूत भविष्य सब कुछ बदल देगी, आपको उपहार देगी, सिद्धि देगी। करणात् कार्य सिद्धिश्च कर्ण है तैतिल करण। तैतिल कर्ण के स्वामी बुद्ध होते हैं। बुद्ध के अनुसार कार्य कीजिए। आप समझते ही हैं बुद्ध के अनुसार कार्य कैसे होते हैं। जब शनिवार का दिन होता है वार, तो श्रवण, रोहिणी और स्वाति में यदि कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में है तो सर्वार्थ सिद्धि योग जैसा फल उस प्लैनेट के अनुसार मिलेगा। और यदि उत्तरा फाल्गुनी में कोई है तो उत्पात योग मिलेगा, हस्त में है तो मृत्यु योग, चित्रा में है तो काण योग इत्यादि। कल मैंने आपको वेद बताए थे, शुभ भावों के वेद। आज बताऊंगा अशुभ भावों के वेद। आप लिख लीजिए पहले, तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सूर्यदेव के अशुभ भाव कौन से हैं? देखिए टेक्स्ट में लिखा हुआ है चंद्रमा से, मगर मैं चंद्रमा और लग्न दोनों से ही देखता हूँ और रिजल्ट भी आते हैं। चौथा, पांचवा, नौवां भाव अशुभ है। चंद्रमा का अशुभ भाव 1, 4, 5, 8, 9, 12। मंगल का अशुभ भाव 5, 9, 12। बुध का अशुभ भाव 3, 6, 7, 9, 12। गुरु का अशुभ भाव 3, 4, 7, 3, 4, 10, 12। शुक्र का अशुभ भाव 6, 7, 10। शनि का अशुभ भाव 5, 9, 12 और राहु केतु के अशुभ भाव हैं 4, 5, 9। चाहे राहु हो चाहे केतु हो। अब इनका विपरीत भेद लिख लीजिए आप। विपरीत भेद का तात्पर्य क्या है? जो ये खराब फल हैं, अगर लग्न से देख रहे हैं तो लग्न से, चंद्रमा से देख रहे हैं तो चंद्रमा से, इन भावों में यदि ग्रह हैं तो वो उसकी अशुभता को वेद लगाएंगे, अर्थात अपोज करेंगे, अर्थात उसके निगेटिव परिणामों को रोक कर अच्छा परिणाम देंगे। अभी आपको दिखाता हूं मैजिक। सूर्यदेव का जो अशुभ भाव थे 4, 5, 9, चौथे का विपरीत वेद है तीसरे भाव से, पांचवें का छठे भाव से, नौवें का 10वें भाव से। चंद्रमा का पहले का अशुभ भेद दूसरे भाव से है, चौथे भाव का तीसरे से है, पांचवें का छठे भाव से, आठवें का 7वें, नौवें का 10वें, 12वें का 11वें। मंगल के अशुभ भाव 5, 9, 12 है, पांचवें का तीसरे भाव से, नौवें का छठे भाव से, 12वें का 11वें भाव से। बुध के अशुभ भाव है 3, 6, 7, 9, 12। विपरीत वेद है तीसरे का सेकंड हाउस, छठे का 5वां हाउस, 7वें का 8वां हाउस, नौवें का 10वां हाउस और 12वें का 11वां हाउस। गुरु के अशुभ भाव है 3, 4, 10, 12। गुरुदेव में तीसरे का सेकंड हाउस, चौथे का 5वां हाउस, 10वें का 9वां हाउस और 12वें का 11वां हाउस। शुक्र के अशुभ भाव है 6, 7, 10। छठे का सेकंड हाउस, 7वें का 5th हाउस, 10th का 10वें का 9वां हाउस। शनिदेव के 5, 9, 12 है तो 5वें का तीसरे भाव से, 9वें का छठे भाव से, 12वें का 11वां भाव से। राहु केतु का शुभ भाव 4, 5, 9 है, चौथे का तीसरे भाव से, 5वें का छठे भाव से, 9वें का 10वें भाव से। क्लासिकल एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी वर्तमान में सूर्य, मंगल और शनि एक ही भाव में है, एक ही राशि में, जो कि है आपकी मीन राशि में है। मान लीजिए आपका मकर लग्न है, जो भी लग्न हो उसके अनुसार जोड़ लीजिएगा। मकर लग्न में है सूर्य, शनि और मंगल। तो अब आप देखिए कि सूर्य देव का तीसरा भाव शुभ भाव हो गया। तो कल मैंने आपको बताया था तीसरे भाव का शुभ वेद है 9वें भाव से। अगर 9वें भाव में कोई प्लैनेट है तो तीसरे भाव की शुभता फिनिश, न्यूट्रल हो जाएगा। कहिए खराब फल भी मिल सकता है, यू शुड बी केयरफुल। मंगल है तीसरे भाव में, अच्छा फल देते हैं, मगर यदि 12वें भाव में वेद है इनका शुभ वेद, 12वें भाव में कोई प्लेनेट है जो कि मंगल से ऑपोजिट है नेचर में, तो मंगल का भी शुभ फल समाप्त। शनि देव का तीसरे भाव में शुभ फल है, इनका भी 12वें भाव से है। 12वें भाव में कोई प्लेनेट नहीं है तो शनि और मंगल का फल तो मिलेगा अच्छा, सूर्य का नहीं मिलेगा क्योंकि 9वें भाव में है। अगर यहाँ पे प्लेनेट है 12वें भाव में और 9वें में नहीं है तो शनि मंगल का खराब फल मिलेगा और सूर्य का अच्छा फल मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, बाधक थ्योरी, वेद थ्योरी और अभी आपको जो मैं आरूढ़ बताने वाला हूं, इन तीन को समझने के पश्चात ज्योतिष विद्या की पढ़ाई समाप्त होकर प्रैक्टिस में लग जाने लायक होता है। बस जिस दिन मैं आपको आरूढ़ समझा दूंगा उसके बाद ये समझ के चलिएगा कि उसके बाद डेली बेसिस पे सिर्फ मैं प्रैक्टिस ही कराऊंगा, कम से कम 2-3 साल। जब आपकी महारत हासिल हो जाए कि आपको तिथिश्च श्रीमाप्नोति, वारात आयुष्वर्धनम, नक्षत्रात् हरते पापम, योगात् रोग निवारणम, करणात् कार्य सिद्धिश्च, होरा को समझना, योग को समझना, सर्वार्थ सिद्धि इत्यादि, सर्वतो भद्र को समझना, लत्ता को समझना, वेद को समझना। नक्षत्रों का वेद अलग है, जैसे आज उत्तराषाढ़ा है तो उत्तराषाढ़ा में 2 तारे हैं और इनका वेद है पुनर्वसु से, तो पुनर्वसु में कोई प्लैनेट है तो वेद है। मैं किसी दिन जो हम लोग की क्लोज ग्रुप की क्लास होती है, जो सेशन होता है,
उसमें सारे फॉर्मूले को समराइज करते हुए किसी एक दिन के पंचांग पे मैं डिस्क्राइब करूंगा, इंक्लूडिंग वेद एंड बाधक। अब आज के दिन में चंद्रमा है उत्तराषाढ़ा में, इसका मतलब मकर राशि में है। मकर राशि चर राशि है, तो चर राशि में बाधक होता है 11th हाउस। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल हैं। क्या मंगल आज के दिन मकर से या शनि से संबंध बना रहे हैं? हाँ, बना रहे हैं। शनिदेव के साथ मंगल मीन राशि में। आज के दिन आप चंद्रमा के रिसोर्सेज में मंगल बाधा डाल रहे हैं। चंद्र मतलब आपका मन, आपका उत्साह आपके मन को बाधा डाल रहा है। इससे क्या समझना चाहिए? उत्साह को, अति उत्साह से बचिएगा, तो ही मन आपका संतुलित रह पाएगा। घर से बाहर निकलने से पहले शनिदेव का दिन है, शनिवार का, अदरक खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।